ठाकुर जी बहुत चिंतित हैं कालिया नाग को लेकर के। बंधुओं, कालिया नाग के विषय में थोड़ा विस्तार से आज सुनिएगा, बहुत सावधानी से बैठो। कालिया नाग के विषय में श्रीमद् भागवत में वर्णन है, उसका विष सामान्य नहीं था। कालिया नाग का विष साधारण नहीं था। ऐसा कहते हैं कि कालिया नाग जिस क्षेत्र में रहता था तो करीब 200 गज यमुना जी का क्षेत्रफल कालिया नाग ने अपने विष से विषैला किया हुआ था। कालिया नाग जिस क्षेत्र में रहता है, पुरिया धनाश्री जिस क्षेत्र में रहता है, उस क्षेत्र के आकाश में करीब 100 मीटर ऊपर तक भी यदि कोई पक्षी उड़ता है तो यमुना जी से निकलने वाले विष की जो भाप है, उस भाप से ही वो मर जाता है। कालिया नाग जिस क्षेत्र में यमुना जी में रहता है, वहां करीब करीब आसपास की भूमि में कोई हरे भरे पौधे नहीं है, वृक्ष नहीं है, पेड़ नहीं है। यहां तक कि ऐसा वर्णन है कि कोई तीर पर यदि उस जो काली दह है, आज कालिया का घाट है, उसको कालिया कृष्ण घाट कहा जाता है, वहां यदि कोई भ्रमण भी करता था तो यमुना से निकलने वाले विष की सुगंधी मात्र से उसका वो मूर्छित हो जाता था। इतना विषैला था कालिया। भगवान को 2-4 बार खबर मिली कि कुछ गाय यमुना का जल पीने के लिए जाती हैं और वहां यमुना जल पीते ही मूर्छित हो जाती हैं। बंधुओं, यमुना कौन है? यमुना साक्षात भक्ति है। और कालिया कौन है? कालिया ही अहंकार है। कई वैष्णव जन ऐसे होते हैं, कई भक्तगण ऐसे होते हैं, उनके भीतर भक्ति तो होती है लेकिन अहमत्व का त्याग वो लोग नहीं कर पाते। एक सूक्ष्म मैं भक्त हूं, यह भी एक अहंकार है, ऐसा अहम उनके भीतर बना रहता है। ठाकुर जी कहते हैं मुझको वो हल्का सा भी अहम प्रिय नहीं है, अहंकार प्रिय नहीं है। यमुना भक्ति स्वरूपा है और उसमें अहंकार रूपी कालिया नाग टिक नहीं पाएगा। यमुना के तीर पर हरियाली नहीं है, इसका भाव यह है कि जिस व्यक्ति के अंदर भक्ति तो है लेकिन अहमत्व रहता है, उसके आसपास दूर दूर तक भी भगवान की कृपा प्रकट नहीं होती, भगवान की कृपा विद्यमान नहीं होती। इसलिए बंधु, भक्त बने तो सबसे पहले इस चीज का विशेष ध्यान रखें कि हमारे भीतर अहमत्व ना हो। गोपियों यथा ब्रज गोपिका नाम, नारद भक्ति सूत्र में श्री नारद जी महाराज कहते हैं कि ब्रज की गोपियां उनसे बड़ा कोई भक्त नहीं है, लेकिन रास करते करते उनके भीतर भी एक अहमत्व की गंध तो आई थी, जिसके कारण ठाकुर जी वहां से भी अंतर ध्यान हो गए। आज इतनी कथाएं हम लोग सुनते हैं, इतना भगवत नाम हम लोग गाते हैं, इतने नाम जप हम लोग करते हैं, इतनी ठाकुर जी की सेवा हम लोग करते हैं, फिर भी ठाकुर जी का किंचित मात्र भी अनुभव हमको क्यों नहीं होता? क्योंकि किसी ना किसी रूप में अहम तो भीतर है। कालिया नाग हमारे भीतर बैठा है। उसको दूर करो। लेकिन एक आश्चर्य की बात, काली दह पर एक भी वृक्ष नहीं है, एक भी हरियाली नहीं है, एक भी घास नहीं है विष के कारण, लेकिन एक कदम्ब का वृक्ष है जिस पर चढ़कर के भगवान कूदे थे। ये कदम्ब वृक्ष, क्योंकि श्रीमद् भागवत में स्पष्ट लिखा है, कृष्ण कदम्ब मधिरुहात तो एक कदम्ब का वृक्ष वहां है। परीक्षित जी महाराज ने पूछा, महाराज जब एक भी वहां पर घास नहीं, हरियाली नहीं, दूर दूर तक कोई प्रकट होने वाली जंतु नहीं, तो फिर ये कदम्ब कैसे जीवित है? तब एक अद्भुत कथा सुनाई गई। बोले कि जब देवासुर संग्राम हो रहा था, देवता और असुरों के बीच में अमृत को लेकर के युद्ध हो रहा था, अहम पूर्वम, हम पहले पिएंगे, हम पहले पिएंगे। उस समय भगवान ने विचार किया, ये तो बहुत युद्ध हो रहा है, इनको संभालने के लिए, इनको रोकने के लिए कोई स्त्री का प्रकट होना बहुत जरूरी है। और उस समय विष्णु भगवान ने, नारायण ने विचार किया कि मैं मोहिनी रूप धारण करूं।
तब भगवान ने गरुण जी को आदेश किया, बोले गरुण मुझे थोड़ा समय लगेगा, मैं मोहिनी रूप धारण करके आ रहा हूं, तब तक इस पूरे युद्ध को तुम संभालो, अमृत कलश का तुम रक्षा करो। गरुण जी महाराज उड़ते हुए आए और समुद्र मंथन में निकले हुए अमृत कलश को लेकर के सीधे पहुंचे नासिक, और नासिक में ले जाकर के गड्ढा करके वहां उसको गाड़ने लगे। इतने में ही क्या देखते हैं 33 करोड़ देवता और दैत्य सब दौड़े दौड़े वहां भी आ गए। गरुड़ जी महाराज ने तुरंत वहां से अमृत कलश निकाला, 2-4 बूंद वहां गिर गई, इसलिए कुंभ वहां होने लगा। सीधे भागे प्रयागराज। प्रयागराज में भी समस्त देवता असुर आ गए, वहां से भागे हरिद्वार। हरिद्वार से जब भागने लगे तो कहां पहुंचे? यमुना के पुलिन पर। चाहते तो थे वृंदावन में विराजें, लेकिन देवता और असुर इतनी द्रुत गति से पीछा कर रहे थे कि थोड़ी देर बैठने का ही अवसर मिला। कहां बैठे? बोले यमुना के पुलिन पर विराजमान एक कदम्ब के वृक्ष पर बैठे, कलश को लेकर के। इसलिए वृंदावन में कुंभ नहीं लगता। कुंभ से पूर्व, हरिद्वार कुंभ से पूर्व केवल बैठक होती है। क्यों? क्योंकि अमृत कलश को लेकर के गरुण जी यहां बैठे थे, और उस समय अमृत कलश से कुछ बिंदु छिड़क करके उस कदम्ब ने अपने भीतर धारण कर लिए थे, जिसकी वजह से कालिया नाग के आगमन पर सब कुछ वहां से जा चुका था, लेकिन कदम्ब वृक्ष तब भी विद्यमान था, जिस पर चढ़कर के भगवान कूदे थे यमुना जी। एक कदम्ब वृक्ष था बस। आज प्रातः काल का सूर्य उदय हुआ, अपनी समस्त ग्रहचर्याओं को निवृत्त होकर के ठाकुर जी अपने समस्त ग्वाल मंडली के साथ में कंडुक क्रीड़ा करने के लिए यमुना पुलिन पर जाने लगे। आज ठाकुर जी उस दिशा में जा रहे हैं जहां आज तक कभी नहीं गए। मधुमंगल, श्रीदामा आदि सब ठाकुर जी को रोक रहे हैं। बलराम जी होते हैं तो बलराम जी जो कहते हैं ठाकुर जी को करना पड़ता है, लेकिन आज रोकने वाला कोई नहीं। श्रीदामा कहते हैं लाला आज हम दूसरी तरफ क्यों जा रहे हैं? बोले आज हम यहीं खेलेंगे। वहां खेलते खेलते हार गए। सब ग्वाल बाल कहते हुए जा रहे हैं लाला यहां मत जा, हमने सुनी है यहां पे कोई कालिया नाग रहे, और वाक्य कारण गैया और कोई भी ग्वाल बाल यदि वहां विचरण करे तो मूर्छित है जाए। हमने तो सुनी है ऊपर से कोई पक्षी भी उड़ के चलो जाए तो वाको भी मरनो है जाए। इतनो विष निकले यमुना जी में थे। अरे ठाकुर जी बोले सब बनी वही बात है, कोई यमुना में कूद के स्नान ना करे, या हमारे सबने भ्रम फैला रखो, ऐसा कछू ना है, चलो मेरे साथ। जैसे ही पहुंचे बंजर भूमि, दूर दूर तक केवल काली रेत दिखाई दे रही है। सब ब्रजवासी बालक घबरा रहे हैं, लेकिन ठाकुर जी के हृदय में जो भाव है वो ठाकुर जी को पता है। कंडुक क्रीड़ा करते करते इस प्रकार से क्रीडन किया कि मधुमंगल श्रीदामा की जो गेंद थी ठाकुर जी ने उसको यमुना जी में फेंक दिया। जैसे ही यमुना जी में जाकर के गेंद गिरी है, ठाकुर जी ने अपनी माया से ही श्रीदामा के हृदय में प्रवेश किया और श्रीदामा के माध्यम से जिद करवाने लगे कि मुझको तो वही गेंद चाहिए। नहीं तो क्रीड़ा करते करते कितनी गेंद खोती हैं, कभी श्रीदामा मधुमंगल क्रोधित नहीं होते, कुंपित नहीं होते, लेकिन आज श्रीदामा जिद कर रहा है मुझको वही गेंद चाहिए। बाकी के सब सखा मंडली के सब श्रीदामा से कह रहे हैं अरे ठीक है लाला दूसरी गेंद आ जाएगी, ऐसे तो जाती रहे, तू आज इतना गुस्सा क्यों है रोए? श्रीदामा बोला सब शांत है जाओ, कन्हैया मुझको वही गेंद चाहिए, लेके आ। ठाकुर जी बोले यहाँ में कालिया नाग रहे, श्रीदामा देख ले कूद जाऊंगा मैं। बोले मुझको कछु ना पता, कैसे भी करके लेके आ। ठाकुर जी बोले मुझको चुनौती मत दे, मैं कूद जाऊंगा। सब ग्वाल बाल वहां श्रीदामा और ठाकुर जी के बीच के जो वाद संवाद हैं, युद्ध है, उसको शांत करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इतने में ही ठाकुर जी ने अपनी काली कमली को कसा और एक मल्ल की तरह, एक पहलवान की तरह ठाकुर जी कहते हैं आज या कालिया नाग को ही देखूंगा। कदम पर जैसे ही चढ़े श्रीदामा को स्मृति आई कि ये क्या हो रहा है लाला, तू कदम पे काई को चढ़ो? बोले तेने कही ना तुमको गेंद चाहिए, मैं गेंद लेके आऊंगा। अब तो श्रीदामा कहने लगा, बोले नहीं नहीं लाला यहां मत कूदियो, तू वापस आ जा। इतना कहना ही हुआ कि ठाकुर जी ने कदम के डाल से एक छलांग मारी और सीधे काली देह में प्रवेश कर गए। काली देह में भीतर प्रविष्ट हो गए ठाकुर जी। सब ग्वाल बाल त्राहिमाम चिल्लाते हुए दौड़े वहां से बन की वृंदावन की ओर। सब ब्रजवनिताओं को बुलाने के लिए, ब्रजवासियों को बुलाने के लिए सब दौड़े हैं। यहां काली देह में जैसे ही ठाकुर जी ने प्रवेश किया, प्रवेश करते ही कालिया नाग सो रहा है और कालिया नाग की नाग पत्नियों ने ठाकुर जी का दर्शन किया
श्री शुकाचार्य जी वर्णन कर रहे हैं, नागपत्नियां कह रही हैं ठाकुर जी लग कैसे रहे हैं। तम प्रेक्षणीय सुकुमार घनावदातम श्रीवत्स पीत वसनम स्मित सुंदराश्यम क्रीडन्तम प्रतिभयं कमलोदरांग्री संदर्श मम शुश्रूष भुजाय चाद्या। नागपत्नियों ने ठाकुर जी का दर्शन किया। कैसे लग रहे हैं ठाकुर जी? प्रेक्षणीय, ये शब्द सुनने योग्य। तम प्रेक्षणीय, प्रेक्षणीय का मतलब क्या है? एक तो होता है कि किसी को देख करके आपको अच्छा लगा, लेकिन थोड़ी देर अच्छा लगा फिर आप चले गए। लेकिन एक होता है किसी की रूप माधुरी को देख करके आप उस रूप माधुरी पर इतने आसक्त हो गए कि उससे नजर हटा ही नहीं पा रहे हो। इसको कहते हैं प्रेक्षणीय। नागपत्नियां मन में विचार कर रही हैं ये कौन आया यमुना जल में। बोले प्रेक्षणीय है कोई, मतलब उससे नजर हटा नहीं पा रही हैं, इतना सुंदर। सुकुमार, एक छोटा सा कुमार बालक है। और कैसा है? श्रीवत्स, श्रीवत्स का चिन्ह ठाकुर जी की छाती पर दिखाई दे रहा है। पीत वसनम, पीतांबरी पहनी हुई है। स्मित सुंदर, स्मित कहते हैं एक मधुर सी एक मुस्कान मुखमंडल पर है, जिससे ठाकुर जी अत्यंत सुंदर लग रहे हैं। क्रीडंत मत प्रतिभयम, क्या कर रहे हैं? बोले तैर रहे हैं जल के भीतर। कमलोदरांघ्री, संपूर्ण अंग कैसा है? बोले कमल के भांति कोमल जैसा अंग है ठाकुर जी का। स्वामी श्री हरिदास जी महाराज कहते हैं ऐसी छवि को देख करके, ऐसे ही देखत रहूं मैं जन्म सुफल कर मानो, ऐसे ही देखत रहूं मैं जन्म सुफल कर मानूं। यही भाव है प्रेक्षणीय का। मतलब नाग पत्नियों का मन हो रहा है कि हम इसको देखते ही रहें, इससे नजर हटावे नहीं, इतना सुंदर है। ऐसे सुंदर सुकुमार ठाकुर जी को देख करके नाग पत्नियां मोहित हो गई। तभी ठाकुर जी भीतर प्रवेश करते हैं और नीचे देखते हैं, और देख करके देखते हैं कि कालिया नाग सोया हुआ है। वेग से जाते हैं ठाकुर जी और उसके सोए हुए फण के ऊपर अपना पाद प्रहार करते हैं, और उस प्रहार से कालिया नाग विशाल रूप धारण करके ठाकुर जी के सामने खड़ा हो जाता है। एक तो सर्प गुस्सैल होता है, और उसमें भी सोए हुए सर्प को छेड़ दिया जाए तो उस समय उसका क्रोध इतना भयंकर होता है कि यदि किसी को डस दे तो दुनिया की कोई ताकत उसको बचा नहीं सकती। 101 फन हैं कालिया नाग के। विशाल विकराल कालिया नाग ठाकुर जी के सामने खड़ा हो गया। जैसे ही ठाकुर जी को देखा, कुछ सोचता तो बाद में, सबसे पहले फन मारा। जैसे ही फण मारने के लिए आगे बढ़ा, ठाकुर जी 2 कदम पीछे को हट गए। जैसे ही पीछे हटे तो फण जाकर के ठाकुर जी के चरण के अंगुष्ठ के अग्रभाग में लगा। शुकाचार्य जी वर्णन करते हैं, परीक्षित, ठाकुर जी पूर्ण रूपेण मन बना करके गए थे कि आज कालिया नाग को जीवित नहीं छोड़ेंगे, लेकिन कालिया नाग ने जैसे ही फण मारा और वो फण जाकर के ठाकुर जी के चरणों के अग्रभाग में लगा, तो ठाकुर जी के मन में आया, बोले अरे कालिया नाग, मैं तो तुझे मारने आया था, लेकिन अब तेने प्रणाम कर लिया, अब तू शरणागत हो गया, अब तेरा वध नहीं कर पाऊंगा। शरण गए प्रभु ताही ना त्यागा, त्याग नहीं सकता तुझे मैं अब। पीछे हट गए ठाकुर जी। जैसे ही नीचे फण मारा तो फण नीचे जमीन में लगा, उससे और ज्यादा लग गई कालिया नाग के, तो और कुंपित हो गया, क्रोधित हो गया। आबाल वृद्ध वनिता सर्वेंग पशुवृत्तय, सब दौड़े दौड़े आए। जैसे ही पूरे वृंदावन में पता चला कि ठाकुर जी काली दह में कूद गए हैं, छोटे छोटे बालक, बड़ी वृद्ध माताएं, युवती गोपियां, सब दौड़े हैं यमुना पुलिन की ओर। और ऐसा वर्णन करते हैं कि दौड़ करके वहां खड़े होकर देख नहीं रहे, सब दौड़ करके काली दह में कूदने को ही तत्पर हो रहे हैं। इतने में ही बलराम जी पहुंचे, और बलराम जी ने जाकर के काली दह के किनारे पर समस्त गोपांगनाओं को, समस्त ब्रजवासियों के चरणों में प्रणाम करके सबको रोका कि कृष्ण प्राणान् निर्विशस्तो
नंदादीन वीक्षय तम हृदम। बलराम जी समझा रहे हैं, बोले आपको कृष्ण पर विश्वास नहीं है। इतने बड़े बड़े राक्षस आए लेकिन हमारे कन्हैया का बाल बांका किसी ने किया? अरे भूल गए क्या गर्गाचार्य जी कह के गए थे, नारायण समो गुणई ही, नारायण के समान गुण वाला है हमारा कन्हैया, थोड़ी देर प्रतीक्षा करो, हमारो कन्हैया बाहर न करके आवेगो। यहां कालिया नाग ने अपने संपूर्ण अंग को ठाकुर जी के चारों तरफ लपेट लिया और लपेट करके ऊपर फण लेकर के ठाकुर जी के ऊपर देख रहा है ठाकुर जी को। जैसे ही कालिया नाग ने अपने फन उठा करके ठाकुर जी की ओर अपने फन को झुकाया और जैसे ही डसने को आगे बढ़ने लगा, बलराम जी ने ऊपर से ही ठाकुर जी को देखा। लोग, कन्हैया इतनी प्रतीक्षा किस बात की कर रहे हो? अरे इस काली नाग को मजा क्यों नहीं चका देते? जब बलराम जी ने ये आश्वासन दे दिया कि हमको कोई दिक्कत नहीं है, तुम कर लो जो करना है, ठाकुर जी ने तुरंत अपना वेग से शरीर फुलाना शुरू किया। कालिया नाग की नस नस ढीली हो गई। कालिया नाग को लगा यदि अभी मैंने इस बालक को नहीं छोड़ा तो पूरा शरीर फट जाएगा मेरा। तुरंत अपने शरीर को ढीला कर दिया कालिया नाग ने। 101 फण हैं उसके, अपने प्रत्येक फण से जीव को बाहर निकालता है ठाकुर जी का, ठाकुर जी को डसने के लिए। ठाकुर जी ने उसकी जितनी जीव बाहर आ रही थी समस्त जिह्वाओं को एक साथ पकड़ा और पकड़ करके जिस प्रकार रथ हाँकता है कोई घोड़ों के पीछे खड़ा होकर, ठाकुर जी ऐसे ही समस्त जीवों को पकड़ करके कालिया नाग के मस्तिष्क पर चढ़ गए, खींच लिया जोर से। ये सर्वांगीण भाव है श्रीमद् भागवत में। जो जो एक एक बात लिखी है सब यहां पर बताई जा रही है। जैसे ही ठाकुर जी ने जीव को खींचा, कालिया नाग अपनी अन्य मुखों से जीव निकाल करके ठाकुर जी को डसने लगा। ठाकुर जी बोले ऐसे नहीं मानेगो, या को मजा चकाने ही पड़ेगा। जिस जिस मुख से अपना फण बाहर निकालता है उस फण पर ठाकुर जी अपनी एड़ी दबाते हैं, चरण नहीं रखते हैं, अपने चरण के पिछले भाग से उसके मस्तिष्क को रोंदते हैं। अब 101 फण वाला कालिया नाग कभी पहली जीव को निकाले, कभी 10वीं जीव को निकाले, कभी 80वीं जीव को निकाले। जिस जिस जीव को कालिया नाग निकाले ठाकुर जी उतनी द्रुत गति से उसके मस्तिष्क पर प्रहार करते हैं। करते करते इतनी तीव्र गति से, इतनी द्रुत गति से ठाकुर जी वहां पर कूदने लगे कि आकाश में दर्शन कर रहे समस्त देवताओं को लगने लगा कि ठाकुर जी कहीं तांडव नृत्य तो नहीं कर रहे। समस्त देवता बोले अरे मृदंग लाओ, गाजे बाजे लाओ, भैया राग रागनी गाओ, हमारे श्याम सुंदर आज नृत्य कर रहे हैं। यहां बेचारो कालिया नाग मरो जा रहा है और आकाश में सबको लग रही है कि ठाकुर जी नृत्य कर रहे हैं। गंधर्व सिद्ध सुच सुरचारण देव बद्ध प्रत्या मृदंग पणवान कवाद्य गीता। सारे देवता गंधर्व आकाश में मृदंग बजाने लगे, कांसे बजाने लगे, गीत गाने लगे, पुष्प वर्षण करने लगे। बोले आज हमारे ठाकुर जी नृत्य कर रहे हैं। शुक्राचार्य जी कह रहे नृत्य हो नहीं रहा है लेकिन सबको लग रहा है कि ठाकुर जी नृत्य कर रहे हैं। जैसे ही ठाकुर जी ने द्रुत गति से घूमना शुरू किया, आकाश मार्ग से समस्त देवता गाने लगे, तांडव गति मुंडन पर, तांडव गति मुंडन पर, तांडव गति मुंडन पर, तांडव गति मुंडन पर, निर्तत बनवारी, तांडव गति मुंडन पर, निर्तत बनवारी, तांडव गति मुंडन पर, तांडव गति चम 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 चरण धरत, चम 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 चरण धरत, पम 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 फणन उपर, पम 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 फणन उपर, बिन 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 बिनति करत, बिन बिन बिनति करत, बिन 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 बिनति करत, बिन 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 बिनति करत, नाग वधू तारी, तांडव गति मुंडन पर, तांडव गति मुंडन पर, निर्तत बनवारी, तांडव गति मुंडन पर, निर्तत बनवारी, तांडव गति मुंडन पर, तांडव गति निर्तत बनवारी, तांडव गति मुंडन पर, निर्तत बनवारी, तांडव गति तांडव गति तांडव गति मुंडन
तांडव नृत्य कर रहे हैं ठाकुर जी। आकाश मार्ग से समस्त देवता पुष्प वर्षण कर रहे हैं। तभी क्या देखती हैं नाग पत्नियां? कालिया नाग के मुख से, नाक से, कान से, हर स्थान से जितने छिद्र हैं उसके मुख में सब जगह से रक्त की धार बह रही है। नाग पत्नियों ने सोचा कि यदि अब ठाकुर जी से प्रार्थना नहीं की तो हमारे पतिदेव मारे जाएंगे, मर जाएंगे। तब यहां पर इतना सुंदर भाव कहते हैं शुकाचार्य जी कि परीक्षित नाग पत्नियों ने सीधे जाकर के ठाकुर जी की स्तुति नहीं गाई। नाग पत्नियां काली नाग के बच्चों को लेकर के आई और बच्चों को आगे करते हुए, मतलब ठाकुर जी के सामने उनको थोड़ी दया आ जाए, उन बच्चों को आगे करते हुए फिर नाग पत्नियां हाथ जोड़ करके खड़ी हैं और उन बालकों को दिखा करके फिर स्तुति गाती हैं ठाकुर जी की। और कितनी सुंदर मधुरतम स्तुति गाई है नाग पत्नियों ने। सावधानी से सुनिएगा। न्यायो हि दंडः कृतकिल विशेषेण त्वावतार खल निग्रहाय रिपो सुतान्मपि तुल्य दृष्टे धत्से दमं नाग पत्नियां कह रही हैं, हे प्रभु, न्यायो ही दंडः कृतकिल विशेषमिन। किलविश कहते हैं पापी को, पाप को। पाप करने वाले को दंड मिलना चाहिए, वही न्याय है प्रभु। लेकिन आपका अवतार भी इसी के लिए हुआ है। खलों को इस प्रकार से सुधारने के लिए ही आपका अवतार हुआ है। बल्कि आपका स्वभाव तो कैसा है? बोले रिपोह सुतान अपपि, बोले आप अपने दुश्मन में और अपने पुत्र में भी भेद नहीं करेंगे यदि वो गलत हो तो। हम जानते हैं प्रभु आपका स्वभाव मंगलमय है, निर्मल है। लेकिन हम तो ऐसा समझती हैं कि हमारा पति पापी नहीं है, इसने पाप नहीं किया है। तो बोले क्या है? बोले धत से दमम अनुग्रहोयम भवतः कृतो ही नो। हमारा पति पापी होता तो आप दंड देते, लेकिन आप दंड नहीं दे रहे हैं। आप तो हमारे पति के ऊपर, कालिया नाग के ऊपर कृपा कर रहे हैं। अपने चरनार विंदों को उसके प्रत्येक मस्तिष्क पर रख करके आप कृपा कर रहे हैं। भगवान बोले आपको इसमें कृपा का दर्शन कहां से हो रहा है? इसमें मेरी कृपा कहां दिख रही है? मैंने क्या दुर्गति कर दी कालिया नाग की और आप कह रहे हो मैं कृपा कर रहा हूं? तब गोपियां कितनी अच्छी बात कहती हैं। ननाकपृष्ठं न च सार्वभौमं न पारमेष्ठं न रसाधिपत्यं न योगसिद्धि अपुनर्भवं वा वाञ्छन्ति यत्पादरजोऽभिषेकम् वाञ्छन्ति यत्पादरज प्रपन्ना। श्रीमद् भागवत में ये श्लोक अनेक जगह है, एक जगह पर अलग भाव है। यहां पर कालिया नाग की पत्नियां क्या कह रही हैं? आप हमारे पति के ऊपर कृपा कर रहे हैं, उसको मार नहीं रहे हैं। भगवान बोले इसमें कृपा का दर्शन कहां हो रहा है? बोले एक बात बताइए, सर्वश्रेष्ठ जो भक्त होते हैं आपके, उनको आप क्या कहते हैं? भगवान बोले प्रपन्न। प्रपन्न में और भक्त में अंतर क्या है? भक्त किसे कहते हैं? जिसको राधा रमण जी की याद करनी पड़ती है, जिसको राधा रमण जी के दर्शन के लिए वृंदावन आना पड़ता है, जिसको राधा रमण जी की मंगला के लिए सुबह 4 बजे उठना पड़ता है, उसको कहते हैं भक्त। मतलब जो ठाकुर जी को याद करने की कोशिश करे उसको कहते हैं भक्त, लेकिन जो याद में ही पड़ा रहे उसको कहते हैं प्रपन्न। जो कभी ठाकुर जी की विस्मृति जिसको होती ही नहीं है उसको प्रपन्न कहते हैं। और हमारे श्री वैष्णव रामानुज संप्रदाय में भक्त को श्रेष्ठ नहीं बताया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री
मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। बहुत ध्यान से सुनिएगा। मुझे वास्तव में इतना आनंद आया जब नाग पत्नियों की स्तुति सुनी। वो कितने बुद्धिमत्ता से, कितनी बढ़िया तरीके से अपने पति को बचा रही हैं। वो भगवान से कहती है, प्रभु आपके विशिष्टतम भक्त को क्या कहा जाता है? प्रपन्न। और प्रपन्न का अर्थ क्या होता है? जो आपको याद करता है, कभी कभी उसको भक्त कहते हैं, या जिसको याद करने के लिए कोशिश करने, या फिर इतना कहें, समझिए, भगवत प्राप्ति के लिए जो साधनों का सहारा लेवे उसको कहते हैं भक्त। और बिना साधन के साध्य की गोपियां कह रही हैं, कहते हैं प्रपन्न। वांछन्ते यत्पादरच प्रपन्न। बोले प्रभु आपके प्रपन्न भक्त क्या चाहते हैं आपसे? कुछ नहीं चाहते। न नाग पृष्ठम न च सार्वभौमम न पारमेष्ठम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि पुनर्भवम वा। ना ही उनको स्वर्ग चाहिए, ना ही उनको वैकुंठ चाहिए, ना ही सार्वभौम चाहिए, ना ही रसाधिपत्य चाहिए, ना ही नरक का स्वामी बनना है उनको। आपके प्रपन्न भक्त को केवल आपके चरणों की रज चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। ये प्रपन्न भक्त की ख्वाहिश है जीवन की, उसको केवल आपके चरणों की रज चाहिए। और आज हमारे पति को चरण रज नहीं, साक्षात आपके श्री चरणारविंद प्राप्त हो रहे हैं। हम कैसे कह लें, हम कैसे समझें इस बात को कि हमारा पति कोई 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 किलविश है, इसने कोई पाप किया है? नहीं प्रभु, हमारे पति ने जरूर ही तपः सुतपम किमनेन पूर्वम, इसने जरूर अपने पूर्व जन्म में कोई तप किया होगा जिसके फलस्वरूप आपके चरणारविंद इसको प्राप्त हो रहे हैं। तवांग्रि रेणु स्पर्शराधिकार। हमारे पति को आज आपके चरण स्पर्श, चरण रेणु स्पर्श का अधिकार प्राप्त हुआ। हमें तो उससे यह पता लगा है कि हमारा पति कोई पूर्व जन्म का बहुत बड़ा तपस्वी है, इसने कोई पाप नहीं किया है। एक रसिक जन कह रहे थे, कालिया नाग ने इशारे में कहा होगा अपनी पत्नियों से, तो हाँ ठाकुर जी थोड़ा बहुत जो कृपा मुझे दे रहे हो इनको और दे दो। ये बहुत कह रही है मेरे पे कृपा दृष्टि हो रही है, एक एक फण से रक्त निकल रहा है, ऐसी मेरी दुर्गति हो गई। और ये कह रही है कि आपने बहुत कृपा की हमारे पति के ऊपर। पत्नियां कहने लगी चुपचाप खड़े रहो, हम बचा के ले जा रही हैं तुमको यहां से। लेकिन ठाकुर जी ने मना कर दिया, बोले मैं नहीं उतरूंगा नीचे, आज इसको जीवित नहीं छोड़ूंगा। तब नाग पत्नियों ने एक युक्ति अपनाई और कहा, प्रभु यदि आपके पाद प्रहार से कालिया नाग का वध हो गया ना तो जाएगी लाज तुम्हारी। कालिया नाग का कुछ नहीं बिगड़ेगा, आपका बिगड़ जाएगा। भगवान बोले मेरा कैसे बिगड़ेगा? बोले पति प्राण प्रदीयताम, हमारे पति को आप छोड़ दीजिए। क्यों? बोले यदि हमारे पति के प्राण निकल गए और कल को किसी ने पूछा, बोले भैया वो आदमी कैसे मर गया था? बोले उसके सिर पर काम मंडरा रहा था। वो कैसे मर गया? बोले उसके सिर पे काल मंडरा रहा था। वो कैसे मर गया? उसके सिर पे लोभ मंडरा रहा था। कोई पूछेगा कालिया नाग कैसे मर गया? बोले कृष्ण मंडरा रहे थे उसके सिर पे। आपकी लाज चली जाएगी यदि हमारा पति मर गया तो। तत्क्षण ठाकुर जी नीचे कूद गए। बोले नहीं, फिर तो हम कालिया नाग को छोड़ देंगे। कालिया नाग के फण से नीचे उतर गए ठाकुर जी और नीचे उतर करके खड़े हो गए। कालिया नाग की हालत खराब हो गई। भगवान से कहने लगा, अरे उतर क्यों गए? आ जाओ, अभी और मारो, जान से खत्म कर दो, मार दो हमको, जीवित क्यों छोड़ रहे हो आप? कालिया नाग कहता है, स्वभावो दुष्टजो नाथ लोकानां यद सद्गृह। हमारा स्वभाव जो इतना दुस्तेज बनाया वो किसने बनाया? भगवान बोले मैंने बनाया।
पूरी सृष्टि की रचना आप करते हैं, प्रत्येक मानव को आप बनाते हैं, प्रत्येक जीव को आप बनाते हैं। हम सर्पों को आपने बनाया, सर्पों का इतना भयभीत, इतना भयावह स्वभाव आपने बनाया, हमारी जिह्वा में विष आपने भरा। भले अपने जन्म से मिले हुए स्वभाव को कोई कैसे छोड़ सकता है? कालियानाग स्पष्ट करता है, स्वभावो दिस्तजो नाथ लोकानाम यदसत ग्रह। व्यक्ति सब कुछ छोड़ सकता है, लेकिन जन्म के बाद जो सबसे पहला स्वभाव उसके भीतर आता है उसको छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। प्रभु, मुझे विषैला आपने बनाया, मुझे क्रोधी आपने बनाया, इसमें मेरी क्या गलती है? आप मुझे क्यों मार रहे हैं? बहुत दुस्तेज होता है जन्म से मिले हुए स्वभाव को छोड़ना। सर्पों को आपने बनाया, क्रोध आपने बनाया, विष आपने बनाया। यदि मेरी जिह्वा में अमृत भर देते तो मैं पूरी यमुना को अमृत में बना देता, लेकिन आपने विष भरा है तो विष ही तो छोड़ूंगा। मेरी क्या गलती है उसमें? और अंत में तो यही कह देता है, भवान ही कारणम तत्र सर्वज्ञो जगदीश्वर। ये जो कुछ भी हो रहा है, मैंने यमुना को विषैला किया, मेरे कारण इतने सारी गाय, इतने सारे ग्वाल बाल मारे गए, इन सब में मेरा कोई दोष नहीं है। भवान ही कारणम, आप ही कारण हो, क्योंकि आपने ही मुझे ऐसा बनाया। भगवान थोड़ी देर तो सुनते रहे और सुनते सुनते मन में विचार करने लगा, भी ये कालियानाग अपने जाल में फंसा रहा है। काली, बाली, बलि, इन तीनों के आगे भगवान हार गए। कालियानाग कह रहा है, मुझ में विष भरा, मेरी क्या गलती? बाली कहता है, मुझे मेरे सामने आके मार के दिखा दे, छुपके क्यों मारा? और बलि कहता है, प्रभु आपने 2 पग से तीनों लोक नाप लिए, तीसरा पग मेरे सिर पर रख दो, ठाकुर जी कुछ कर ही नहीं पाए। इन 3 भक्तों से ठाकुर जी ने अपनी हार